मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक बार जंगल में हिंसक और खतरनाक जानवरों को छोड़कर बाकी जानवरों की सभा लगी। उस सभा में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि शेर तो सभी वन्य जीवों का राजा है ही, परंतु ऐसे राजा से भी क्या लाभ जो अपनी ही निर्दोष प्रजा को मारकर अपनी भूख मिटाए। राजा तो प्रजा की रक्षा के लिए होता है, पर यहां तो रक्षक ही भक्षक है। विद्वान लोगों का कहना है कि वही जीविका श्रेष्ठ होती है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ होता है जहां कुटुंब का पालन हो सके। कहते हैं ऐसे लोगों से संबंध हितकारी नहीं होते जैसे सिंह, अग्नि, सर्प, हिंसक व्यक्ति, नीच, दूसरों के घरों में आने जाने वाले, अपनी ही जाति से विरोध करने वाले। आज ये सभा शेर, चीता, भेड़िया, रीछ, लकड़बग्गा और सियार जैसे हिंसक जानवरों को छोड़कर लगी थी। सभी जानवरों ने कहा कि हमने तय किया है कि हम में से ही कोई जानवर राजा बने जो योग्य और साहसी हो और दौड़ने में भी तेज हो। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि हम छोटे छोटे निर्दोष जानवर जब समझौता के साथ एकमत होकर रहेंगे तो शेर, चीता, भेड़िया हमारा शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हमारा अलग राजा होगा तो हम लोग भी प्रगति कर सकेंगे, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमारी ताकत भी मजबूत होगी। हमारी समस्याओं का समाधान भी न्यायोचित तरीके से होगा। शेर के पास जब भी हम अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो हमारी गलती ना होते हुए भी हम पर दोष मढ़ दिया जाता है। बेचारे छोटे छोटे जानवर तो उसके पास जाने से ही डरते हैं, कहीं वो उनका अपना निवाला ना बना ले। मित्रों, इस प्रकार आपस में सलाह मशवरा करने के बाद राजा की रेस में दो नाम निकल कर आए। एक था कुत्ता और एक था गधा। जवाब दिया, ये दोनों साहसी भी हैं और तेज गति से दौड़ने में भी तेज हैं। अब सवाल ये उठा कि इन दोनों में से किसको राजा बनाया जाए। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया कि दोनों के बीच दौड़ने की स्पर्धा करा दो। जो पूरे नगर को और पूरे जंगल को घूमकर सबसे पहले यहां आ जाएगा वही हम सबका राजा होगा। मित्रों, इस प्रकार वहां एक सिंहासन रखा गया। कुत्ता और गधे के बीच प्रतियोगिता हुई। दोनों ने दौड़ना आरंभ किया। दौड़ते दौड़ते कुत्ता बोला, हे गधे भाई, आप क्यों व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो? आपको तो पता ही है कि आप हमसे ज्यादा तीव्र गति से नहीं भाग सकते, फिर क्यों ना हमें विजेता स्वीकार कर लेते? गधा बोला, भाई ये तो समय बताएगा कि राजा कौन बनेगा। हमारा काम है प्रयास करना, सो हम कर रहे हैं। हारना जीतना तो बाद की बात है। जो लोग कार्य आरंभ करके और उससे पहले ही मन से हार जाते हैं और कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को आक्रमण कहा जाता है। ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते। जो लोग मुश्किल लक्ष्य को देखकर पहले ही भयभीत हो जाते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, वे भला तरक्की क्या करेंगे? विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि ये चार काम जिस पुरुष को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करते वही सफल माना जाता है। पहला, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। दूसरा, प्रयत्न या प्रयास। तीसरा, दुख सहने की शक्ति। चौथा, धर्म में स्थिरता। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता कि मैं ये काम करने में सक्षम हूं या नहीं हूं, वो कभी सफलता को नहीं छू सकता। जो लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रयास नहीं करते, वे भी कभी उच्चतम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। जिन लोगों में दुख सहने की शक्ति नहीं है, जरा सा कष्ट पड़ते ही टूट जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं, वे अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। चौथी बात, जो अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते, थोड़े से लालच में बिक जाते हैं, वे हमेशा दुखी और अपमानित होते रहते हैं। मित्रों, गधे की बात सुनकर कुत्ता हंसता हुआ आगे को निकल गया। गधा भी अपनी मतवाली चाल चले जा रहा था। थोड़ी ही देर में कुत्ता गधे से बहुत आगे निकल गया। जंगल को पार करता हुआ जब वो एक गांव में पहुंचा तो उसी गांव के कुत्तों ने उसे घेर लिया। गांव के कुत्तों ने उसे घुसपैठिया समझकर बहुत पीटा। और मित्रों, ये तो आपने देखा ही होगा कि एक स्थान के कुत्ते दूसरे स्थान से आए हुए कुत्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। पता नहीं उनमें कौन से जन्म का बैर होता है। मेहमान नवाजी तो उनके अंदर होती ही नहीं है। बेचारा जैसे तैसे छूटकर
वो कुत्ता वहां से दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसे कुत्तों का एक और गुट मिल गया। अब तो उन सभी कुत्तों ने चारों तरफ से उसे घेर कर खूब नोचा। घंटों इसी नोक-झोंक में बीत गए। अब वो राजा बनना तो भूल गया। वो ये सोचने लगा कि इन दुश्मनों से कैसे पीछा छूटे। उस तीखी नोक-झोंक में वो बहुत घायल भी हो चुका था। अब तो घायल अवस्था में दुम दबाए जैसे तैसे वहां से निकला और धीरे धीरे वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया, परंतु वहां उसने देखा कि गधा उससे पहले ही सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। कुत्ते को घायल अवस्था में देखकर गधे ने पूछा, मित्र, तुम तो बड़ी बड़ी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि हम बहुत तीव्र गति से भागते हैं, हम ही राजा बनेंगे, पर हम देख रहे हैं कि आपकी तो बहुत ही दयनीय दशा है। कुत्ता बोला, मित्र, क्या बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक शिकारी था जो केकड़ों का शिकार कर रहा था। उसके पास एक लकड़ी की पेटी बनी हुई रखी थी जिसे संदूक बोलते हैं। शिकारी ने पेटी खोलकर पास में ही रख ली थी और केकड़े पकड़ पकड़ कर पेटी में डालता गया। पेटी में बहुत सारे केकड़े इकट्ठे हो गए। शिकारी ने पेटी का ढक्कन भी नहीं लगाया। अगर केकड़े चाहते तो पेटी से निकलकर भाग सकते थे, पर जानते हो, पेटी से एक भी केकड़ा निकलकर बाहर नहीं गया। इसका कारण था केकड़ों में समझौता नहीं था। जब भी कोई केकड़ा निकलकर बाहर जाने का प्रयास करता, दूसरे केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेते थे। कुत्ता बोला, मित्र, यही हाल हमारा है। वैसे तो राजा मैं ही बनता, पर क्या करें, हमारी जाति बिरादरी वालों ने ही नहीं चाहा कि हम राजा बने। मैंने उन्हें सारी बात भी बताई, पर वे मेरी बातें सुनने को राजी ही नहीं हुए। यही कारण है कि तुम मुझसे योग्यता में कम होकर भी राजा बन गए। यही दशा मनुष्यों की है। उनसे एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे की तरक्की देखी नहीं जाती। यदि कोई अपनी मेहनत और हुनर से उन्नति की ओर जा भी रहा है, तो उससे जलने वाले उसकी टांग पकड़कर पीछे को खींचने का काम करते हैं। दूसरे की प्रगति हमसे देखी नहीं जाती कि ये व्यक्ति हमसे ऊपर कैसे उठ गया। हम अपनी पूरी शक्ति ईर्ष्यावश उसे नीचे गिराने में लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस प्रकार उसने मेहनत और लगन से जो खुशी हासिल की है, वैसी ही मेहनत हम करें, परंतु हम अपनी ऊर्जा, अपना दिमाग, अपना समय उसे नीचा गिराने में खर्च करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि कुत्ता की तरह हमारे हाथ से सत्ता निकल जाती है और मौका मार ले जाता है कोई गधे की तरह बिना योग्यता वाला पुरुष। यही कुंठा मनुष्य जाति में कई रूप से फैली है, जैसे धर्म और जाति के रूप में। मित्रों, जिस देश का समाज कई भागों में बटा हुआ है, वो उन्नति और विकास के मार्ग में बाधा है। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो और वास्तविक वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।